Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of SST. The chapter name is Transport and Communication. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें रोडवेज रेलवेज में पढ़ा चुकी हूँ. आज हमें वाटरवेज से पढ़ना है. वाटरवेज. अभी तक हम ट्रांसपोर्ट के तरीके पढ़ रहे थे, कैसे कैसे किस तरीकों से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि वाटरवेज के थ्रू हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. द मोस्ट एंशियंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर रैफ्ट एंड कैनोज. बहुत प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता था रैफ्ट के थ्रू और कैनोज के थ्रू. रैफ्ट को कहते हैं, रैफ्ट मीन्स जहाजी बेड़ा जो होता है और कैनोज भी उसी तरीके का होता है. तो पहले वाटर में ट्रांसपोर्ट के लिए यही दोनों चीजें यूज की जाती थी. दीज वर फॉलोड बाय बोट्स एंड शिप्स सेलिंग विद द हेल्प ऑफ विंड. और ये फॉलो किए जाते थे, मीन्स जहाजी बेड़ा के ऊपर सारा सामान, सारा गुड्स रख दिया जाता था और उसे बोट्स और शिप फॉलो करती थी. सेलिंग विद द हेल्प ऑफ विंड्स. और जिस तरफ आपको पता है कि समुद्री हवाओं का जिस तरफ मोड़ होता है, उसी तरफ जो भी शिप चलती है वो उसी की तरफ मुड़ने लगती है. तो विंड के थ्रू वो उसमें सेल करते थे, तैरती थी, जितनी भी बोट या शिप होती थी. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, शिप्स स्टार्टेड रनिंग ऑन डीजल. और जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, शिप्स स्टार्टेड रनिंग ऑन डीजल. शिप स्टार्टेड रनिंग ऑन डीजल. और शिप्स जो थी, उसके बाद जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो स्टीम इंजन डीजल पर चलने लगी, डीजल से चलने लगी. दिस हेल्प टू कैरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इससे बहुत हेल्पफुल हो गया किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए. गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल को, कच्चे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, बहुत कैरी करना बहुत आसान हो गया. वाटर वेज आर और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंट्री टू अ कंट्री. और वाटर वेज का बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में. दे रिक्वायर लो मेंटेनेंस एंड आर बाय फार द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल. और ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल होता है और इसमें सबसे लो मेंटेनेंस की जरूरत होती है. सबसे चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रैवल है. पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह. पोर्ट्स कनेक्ट टू अ कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वाटरवेज. और किसी भी कंट्री में जो वाटरवेज होते हैं उसके एंड पर पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं. There are 13 major ports in India. इंडिया में 13 major ports है. Important sea routes. The Suez Canal was built in 1869, connecting the port of Suez on the Red Sea to the port said on the Mediterranean Sea. Suez Canal, कैनल मैंने आपको बताया था नहर. तो सुएज कैनल बना था 1869 में, कनेक्टिंग टू द पोर्ट सुएज. और ये किस पोर्ट से कनेक्टेड था, सुएज से, जो कि रेड सी में पाया जाता था, रेड सी पर था. टू द पोर्ट सेट ऑन द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी से रेड सी तक ये पोर्ट था. बिफोर दिस कैनल, ships had to sail around the continent of Africa to reach the other side. Before this canal, और इस कैनल, इस नहर के पहले, ships had to sail around the continent of Africa. शिप को, जो भी शिप पोर्ट तक जाती थी, उसे पूरे अफ्रीका के चारों ओर घूमना पड़ता था. टू रीच द अदर साइड, दूसरे साइड पर पहुंचने के लिए.
Once ships started sailing through the Suez Canal, sea travel from England to India was reduced from 6 months to 2 weeks. Once ships started sailing through Suez Canal, और जब ये Suez Canal से शिप्स स्टार्ट करने लगी, वहां से चलने लगी ट्रैवल करने के लिए, सी ट्रैवल जो कि इंग्लैंड से इंडिया तक का 6 मंथ्स लगते थे ट्रैवल करने में, अब सिर्फ 2 वीक्स लगने लगे. द पनामा कैनल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन. और पनामा कैनल जो है वो कनेक्ट है पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक. द नॉर्थ अटलांटिक रूट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप इज द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट. नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बीच में, जो कि सबसे ज्यादा बिजिएस्ट वे समझा जाता है, वेस्टर्न यूरोप, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट. और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट है. सी मीन्स समुद्र. द साउथ अटलांटिक रूट जॉइंस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप विद साउथ अमेरिका. और साउथ अटलांटिक रूट ज्वाइन करता है नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को और साउथ अमेरिका. वाटरवेज आर ऑफ 2 टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक वाटरवेज. ये 2 तरीके के वाटरवेज है. इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, कैनल्स एंड बैकवाटर्स. ओशनिक वाटरवेज इंक्लूड सीज एंड ओशन. मीन्स इनलैंड वाटरवेज के अंदर आते हैं रिवर्स, कैनल्स और बैक वाटर्स. और ओशनिक वाटरवेज के अंदर आते हैं सी और ओशन, सागर और महासागर. रिवर ह्वांगहो इन चाइना, रीने एंड डनूबे रिवर इन यूरोप, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया एंड नील एंड कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट. ये सारी नदियां, ह्वांगहो नदी का है, चाइना में है. रीने दनूबे कहाँ है? यूरोप में है. गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में है. और नील और कॉन्गो नदी अफ्रीका में है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है. एयरवेज. इन 1903 the Wright brothers flew the first aeroplane called the Flyer. We have come a long way since the first plane. In 1903 में राइट पर्सन का नाम है, द राइट ब्रदर्स फ्लू द फर्स्ट प्लेन कॉल्ड द फ्लायर. उन्होंने फर्स्ट प्लेन को उड़ाया था जिसका नाम था फ्लायर. We have come a long way since the first plane. और हमने उसे फर्स्ट प्लेन से अब तक में काफी प्लेन्स देख चुके हैं. Today aeroplanes can carry as much as 400 passengers. एक एरोप्लेन में, आजकल के समय में एरोप्लेन में 400 पैसेंजर्स से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. वो उतने पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है एरोप्लेन. They can cover long distance in less time. वो लॉन्ग डिस्टेंस कम समय में तय कर सकते हैं. एयरवेज इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एयरवेज. एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये सब फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. एयरप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ एट एयरपोर्ट्स. एयरप्लेन्स लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं एयरपोर्ट्स पर. द पॉपुलर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर हीथ्रो इन लंदन, जॉन एफ कैनेडी इन न्यूयॉर्क एंड डी गॉले इन पेरिस. ये पॉपुलर एयरपोर्ट्स हैं. इंडिया हैज बोथ गवर्नमेंट रन एंड प्राइवेट एयरलाइंस. इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा एयरलाइंस भी चलती हैं और प्राइवेट एयरलाइंस भी चलती हैं. द एयरलाइन एयर इंडिया इज रन बाय द गवर्नमेंट. एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू रन करती है. सम प्राइवेट एयरलाइन लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट,
विस्टारा एंड एयर एशिया ऑफर एयर ट्रैवल। और कुछ प्राइवेट भी हैं एयरलाइंस जिसमें कि इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा और एयर एशिया है। Some of the international airports in India are Indira Gandhi International Airport in Delhi, Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata, Chennai International Airport in Chennai, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। ये सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में पाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। Airplanes and helicopters are used to bring foods and medicines to people in times of disasters such as floods, tsunami and earthquakes. Roads and railway tracks are destroyed during such time. Therefore, helicopters and aeroplanes are used to rescue people who have been affected by a disaster. Aeroplanes और helicopters का यूज होता है फूड यानी खाना और मेडिसिन यानी दवाओं को पहुंचाने के लिए। जब कोई डिजास्टर होता है, कोई विनाश होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कि फ्लड हो गया, सुनामी हो गई या कोई अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे समय पर जब रोड्स या रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से हेल्पफुल होते हैं लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए। और therefore helicopters and aeroplanes are used to rescue people who have affected by a disaster। जो भी उस विनाश में, उस डिजास्टर में मर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।